हम भारत और भारतवासी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में है। बहुत लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। इसके साथ ही हमें एक संविधान भी मिला। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मतदान का अधिकार है। वयस्क होने वाले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, वोटिंग राइट। एक इंसान को एक वोट की एक ही कीमत। जनता के मताधिकार के माध्यम से ही सरकार चुनी जानी चाहिए। वह सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर ही शासन चलाना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से शासन होना चाहिए। अगर सरकार जनता के विरोध में चले जाए तो उसके खिलाफ सवाल उठाने और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का अधिकार भी जनता को है। यही वह अधिकार है जो हमें स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप मिले राजनीतिक संविधान ने दिया है। यह अधिकार लगभग आज छीन लिया गया है। ईवीएम नाम की मतदान मशीन लाकर लोगों को मताधिकार को खाली कर दिया गया है। ईवीएम वोटिंग मशीन के माध्यम से ही भारत में बीजेपी आरएसएस की तानाशाही सत्ता स्थापित कर दी गई है। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता हमेशा कायम रहेगी। अधिकतर राज्यों में बीजेपी आरएसएस की सरकारें स्थापित कर दी गई है। बाकी राज्यों में भी शासन को लाने के लिए वे तेजी से काम कर रहे हैं। ईवीएम मशीन से यह स्थिति इसी तरह बनी रही और यदि मताधिकार का मूल्य खाली हो गया तो अंत में कोई भी लोकतंत्र अधिकार नहीं बचेगा। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहेगी। लोगों को दबाकर शासन करने वाला तानाशाही अंत में बच जाएगा। यह उसी दिशा की ओर भारत जा रहा है। बीजेपी यहाँ तक कैसे पहुंची? बहुत सी झूठी वादा करके ही बीजेपी केंद्र में सत्ता हासिल की। ये बात सभी लोगों को पता है कि आपने चुनावी वादों के नाम पर तरह तरह के झूठ बोलकर ही सत्ता हासिल की है। ये सब काले धन को वापस लाना, काले धन से हर नागरिक को 15 लाख रुपए मिलने, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने, किसानों की आय को दुगना करने, पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी करने, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को 40 रुपए तक ले जाने, सभी नदियों को आपस में जोड़ने, ऐसे अनेक वादे थे। ये सब झूठे चुनावी वादे थे। इनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। इन झूठे वादों को करके ही आप लोग सत्ता में आए। कई तरह की साजिशें रचकर अन्ना हजारे जैसे लोगों का इस्तेमाल करके, भ्रष्टाचार विरोधी का नाटक मंचन करके, इस तरह की सारी चोरी छिपे हरकतें करके आप लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ऐसे साजिशें करके सत्ता में आकर आप लोग 3 ही कामों में लगे हुए हैं। एक काम, हाथ में आई सत्ता को और भी मजबूत करना की काम। सत्ता के ऊपर से नीचे तक आरएसएस का पूरा वर्चस्व स्थापित करने का काम। यह ऊपर से नीचे तक ब्राह्मण वर्चस्व, आरएसएस ब्राह्मण वर्चस्व को स्थापित करना ही आपका पहला काम है। पूरे ध्यान के साथ आप लगातार इसी काम में लगे हुए हैं। धोखे से हासिल की गई सत्ता को विस्तार देने के काम में आप लगे हुए हैं। यही आपका पहला काम है। दूसरा काम है जनता को पूरी तरह लूटना, हर तरह से लूटना। अंग्रेजों से भी कई गुना ज्यादा टैक्स लगाकर जनता को लूटना, टोल गेटों पर वसूली करना, काम के घंटे बढ़ाना, बेरोजगारी की परेशानी बढ़ाना, काम की तलाश में लोगों को पूरे देश भर में भटकने पर मजबूर करना, महंगाई बढ़ाना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना, छोटे उद्योगों को खत्म करना। ऐसे जिस तरीके से जनता को लूटा जा सकता है उन सभी तरीकों से जनता को लूटकर सब कुछ अंबानी, अदानी, गुजरात के कारपोरेट्स, मारवाड़ियों जैसे बनिया समूहों के हाथ में पहुंचाना और वहीं जमा करना। इसे इस्तेमाल करके यह ब्राह्मण गिरोह बैठकर खाना कर रहा है। ये दूसरा काम जा रही है। तीसरा काम लोगों को बांटने का काम। धार्मिक आधार पर और जातिगत आधार पर जिस तरह से भी लोगों को बांटा जा सकता है उसी तरह से योजना बनाकर बांटना। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके अशांति फैलाने के लिए रखे गए इन आरएसएस अंधभक्त लोगों का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का उपयोग करके ये लोग लगातार भारतीय जनता को बांटना, स्थायी रूप से डिवाइड एंड रूल करना। आप लोगों ने लोगों की नौकरी और रोजगार छीनकर उनकी जान तक छीनी है। नकली एनकाउंटर के माध्यम से, तूतुकुड़ी में हुई गोलीबारी जैसे हत्याओं के माध्यम से, गुप्त रूप से रेल हादसे, हवाई हादसे, सड़क दुर्घटनाओं के माध्यम से लाखों लोगों की हत्या कर रहे हैं।
नोटबंदी के नाम पर काला धन नष्ट करने की बात कर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी किया। बीजेपी और आरएसएस विदेशी शक्तियों के एजेंट बन गए हैं। विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर आपने कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लगाया, बड़े कारपोरेट्स को बढ़ाया और छोटे छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया। कोरोना के नाम पर गलत दवाइयों देकर आपने भारतीय लाखों लोगों की जान ली। लोगों को कभी शांति से रहने ना देने के लिए मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी पिछले 12 वर्षों से आपने जनता को कितनी परेशानी दी है। इस समय एसआईआर नाम के तहत भी लोगों की हत्या की जा रही है। यह वही फैसिस्ट शासन है जो हर तरह से लोगों को पीड़ा पहुंचाता है। इस बीजेपी शासन में ये 3 ही काम हो रहा है। हम भारतीय जनता इस बीजेपी आरएसएस की जनता विरोधी सरकार के कारण एक बहुत बड़ा संकट झेल रहे हैं। भारतीय समाज में उच्च स्तर पर होने कुछ लोगों के हाथ में धन जमा हो रहा है। उच्च स्तर पर होने वाले 1% लोगों के हाथ में अधिकांश धन जमा हो रहा है। साधारण मेहनत कश लोगों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आजीविका पूरी तरह से समाप्त हो रही है। रोजगार लगातार घटता जा रहा है। 11 करोड़ लोग माइग्रेंट वर्कर्स देश भर में काम की तलाश में भटक रहे हैं। आगामी पीढ़ी व्यापक रूप से प्रभावित हो चुकी है। भविष्य अनिश्चित हो गया है। अगर यह स्थिति जारी रही तो अगली पीढ़ी कैसे जी पाएगा। इस देश में उनके लिए कोई भरोसा या गारंटी नहीं बची है। स्थिति के बिगड़ने का मुख्य कारण यह है कि हमने अपना मतदान अधिकार को खो दिया। जब तक बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था तब तक राजनेता लोगों का सम्मान करते थे। अब वह सम्मान समाप्त हो गया। वोटिंग मशीन के आने के बाद जनता की वोटिंग की कोई कीमत नहीं रही। सत्ता में ऊपर बैठे लोग ही तय करते हैं कि कौन सरकार में आएगा। लोकतंत्र तो पूरी तरह खत्म हो गया है। हम अब उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हमें जोर देकर कहना है, बैन ईवीएम, वोटिंग मशीन हटाओ, बैलेट पेपर प्रणाली वापस लाओ। हमारा वोटिंग अधिकार हमें चाहिए। हमें लोकतांत्रिक भारत में जीने का हक चाहिए। अब वह समय आ गया है जब हमें पूरी शक्ति और दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा। राजनीतिक दलों ने लड़ने से इनकार कर दिया हो, फिर भी लोगों को मैदान में उतरकर संघर्ष करना पड़ने की स्थिति बन गई है। उसी तरह आरएसएस नामक संगठन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। देश में होने वाली इतनी गड़बड़ियां और समस्याओं का कारण आरएसएस ही है। मोदी जैसे लोग आरएसएस के द्वारा तैयार किए गए हैं। मोदी जैसे बहुत सारे आरएसएस के लोग अंडरग्राउंड में गुप्त तरीकों से देश और जनता के खिलाफ, भारतीय देश और जनता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यह वह संगठन है जिसने महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं की हत्या की। इस तरह के गैर कानूनी और आतंकवादी संगठन को देश में लगातार काम करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आरएसएस पर बैन लगाने से ही भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सभी लोग अधीन स्थिति में धकेल दिए जाएंगे। इसलिए बैन ईवीएम, बैन आरएसएस के नारे को लगाकर उठाने का समय आ गया है। ये आवाज पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए। देश भर के लोग ईवीएम हटाओ, आरएसएस बैन करो को नारा उठाएं। केवल ईवीएम और आरएसएस को प्रतिबंधित करने से ही भारत का भविष्य सुरक्षित हो रहेगा। इसके लिए संघर्ष करना अनिवार्य है और भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है।